हेलो एवरीवन, आई एम गोलू गौतम। वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आज की वीडियो में हम इंग्लिश का बेसिक इंट्रोडक्शन, ग्रामर का बेसिक इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। इससे फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें हमने इंग्लिश का बेसिक इंट्रोडक्शन आपके लिए डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने ग्रामर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हमने बात की है। उस वीडियो में हमने आपकी इंग्लिश के डिफ़ाइन किया है कि इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि अंग्रेजी एक भाषा है जो पूरे विश्व में बोली जाती है। ये हमने उसमें डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके इंग्लिश के टाइप्स की हमने बात की थी, ग्रामर के टाइप्स की बात की थी, और हमने बताया था कि सबसे पहले कोई भी जो भाषा होती है उसके लिए सीखने के लिए हम अल्फ़ाबेट की बात करते हैं। अल्फ़ाबेट के बारे में बात की थी हमने। इसके अलावा अदर्स जो ज़रूरी वर्ड्स थे, जो हमने वर्ड्स के बारे में बात की थी, या इसके अलावा सेंटेंस के बारे में हमने उस वीडियो में बात की थी। लेकिन इस वीडियो में हम जो सेकंड पार्ट लेके आए हैं, इस वीडियो में हमने जो लास्ट वीडियो में लास्ट डेफिनेशन जिसके बारे में डिस्कस किया था वो था सेंटेंस। तो इस वीडियो के माध्यम तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सेंटेंस का डेफिनेशन। और डेफिनेशन लिखा है कि सेंटेंस का डेफिनेशन लिखा है a well arranged group of words which makes a complete sense in itself is called sentence। इसमें बोला गया है कि a well arranged group of words यानी शब्दों का एक अच्छे से सुव्यवस्थित क्रम जिसका एक कंप्लीट अर्थ होता है या फिर जो कंप्लीट सेंस रखता है, अर्थ रखता है, तो शब्दों के ऐसे समूह के लिए हम वाक्य कहते हैं। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ रखे, एक सुव्यवस्थित क्रम हो, ऐसे क्रम के लिए जो कंप्लीट अर्थ रखता है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। या शब्दों के समूह के लिए भी हम वाक्य कहते हैं जो एक कंप्लीट अर्थ रखता है। ये लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमें यहाँ पर जानना है बट कि सेंटेंस कितने प्रकार से होता है। देखिए, सेंटेंस की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो सेंटेंस को अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर के अकॉर्ड। अगर हम देखें तो सेंटेंस जो आपके सेंटेंस, इसमें आपके 5 प्रकार के सेंटेंस के बारे में बात की गई है। सेंटेंस के टाइप्स की, तो सेंटेंस के ग्रामर के अकॉर्ड देखें तो सेंटेंस मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। 5 में देखें तो हम जो फर्स्ट होता है वो असर्टिव सेंटेंस होता है, सेकंड होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, थर्ड आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है, फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, और जो लास्ट वन होता है वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो इन सभी सेंटेंस के बारे में हमारे लिए पढ़ना है और इनकी डेफिनेशन के साथ में हम इसमें बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला जो सेंटेंस का जो टाइप्स होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। इफ़ वी टॉक अबाउट असर्टिव सेंटेंस, अगर हम असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर हमने आपके लिए डेफिनेशन दिया है, और हम इस डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में लिखा है जैसा कि अ सेंटेंस विच डिस्क्राइब्स अ फैक्ट और स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। मीन्स अ सेंटेंस मीन्स एक ऐसा वाक्य जो फैक्ट की बात हो, जिसमें या किसी कथन की बात हो, मतलब कोई कथन कहा जाए या कोई फैक्ट कहा जाए, तब ऐसा जो वाक्य होता है वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। यानी असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें किसी फैक्ट के बारे में या फिर किसी कथनों के बारे में बात की जाती है। जब किसी वाक्य में कथन या फैक्ट के बारे में बात की जाए तब ऐसे वाक्य के लिए हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। या फिर असर्टिव सेंटेंस के लिए हम अनदर टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि अ सेंटेंस विच इज रिटन इन SOV order in Hindi, SOV order in Hindi, while SVO order in English is called assertive sentence। मीन्स हमने बोला है कि अ सेंटेंस की एक ऐसा वाक्य जो हिंदी में तो SOV क्रम में लिखा जाए। मीन्स हिंदी में अगर कोई वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हो, फिर ऑब्जेक्ट लिखा हो, फिर वर्ब लिखा हो, और अंग्रेज़ी में अगर बात करें इंग्लिश में तो सब्जेक्ट लिखा हो, वर्ब लिखा हो और ऑब्जेक्ट लिखा हो। अगर इस क्रम में कोई वाक्य लिखा है, हिंदी में लिखा है SOV क्रम में, और जबकि अंग्रेज़ी में SVO क्रम में अगर कोई वाक्य लिखा रहता है, तब ऐसे वाक्य के लिए भी हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यानी असर्टिव सेंटेंस के लिए हमने 2 प्रकार से आपके लिए डेफिनेशन दिया कि एक ऐसा वाक्य जिसमें किसी
फैक्ट के बारे में बात की जाए, किसी स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए, ऐसे वाक्य के लिए हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। या फिर एक ऐसा वाक्य जो हिंदी में तो SOV क्रम में लिखा जाए जबकि अंग्रेजी में SVO क्रम में लिखा जाता है, ऐसे वाक्य के लिए भी हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ये आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। अगर हम असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस देखिए जैसा आपका लिखा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन मीन्स सूर्य राइजेज इन द ईस्ट, यानी जो सूर्य है वो पूर्व में उगता है। ये फैक्ट है, हम जानते हैं कि जो सूर्य है वो पूर्व में उगता है, तो यहाँ पर फैक्ट की बात की जा रही है। मोनू डज नॉट गो टू दिल्ली, मोनू दिल्ली नहीं जाता है, यहाँ पर बात की जा रही है। कोई स्टेटमेंट दिया जाए, फैक्ट दिया जाए, वो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है, हमने बताया है। तो ये इंग्लिश में आपके लिए देखिए तो द सन क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और यहाँ पर आपके लिए कई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिलता है, अदर वर्ब मिलते हैं, इस प्रकार से मिलता है। इसी प्रकार से सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इसके बाद मैन वर्ब है, और इसके बाद में डेली है, आपके लिए ऑब्जेक्ट मिलेगा, कई सेंटेंस में आपके लिए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो इस प्रकार से सेंटेंस का आपके लिए ऑर्डर मिलेगा, और जो कि आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। तो ये असर्टिव सेंटेंस। अगर हम असर्टिव सेंटेंस के प्रकार की बात करें या इसके टाइप्स की बात करें तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। जैसा कि हमने आपके लिए यहाँ पर बताया है कि जो असर्टिव सेंटेंस है वो 2 प्रकार का है। कौन कौन सा है? फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसके लिए हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जो कि इसी के नाम से जाना जाता है। तो यदि आपके लिए कोई ये कहता हुआ मिले कि ये पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, तो जो असर्टिव सेंटेंस होता है, जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसके लिए भी हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस बोथ आर सेम, बोथ आर वन, यानी कि दोनों के दोनों एक हैं। सेकंड वन नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये आपकी असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं। अगले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की, जैसा यहाँ लिखा है कि अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस द पॉजिटिव मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस मीन्स वाक्य विच मीन्स जो एक्सप्रेस मीन्स व्याख्यात करे द पॉजिटिव मीनिंग यानी कि सकारात्मक अर्थ ऑफ द सेंटेंस मीन्स वाक्य का इज कॉल्ड मीन्स कहलाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब एक ऐसा वाक्य में जिसमें सकारात्मकता की बात की जाए, एक ऐसा वाक्य जिसमें सकारात्मकता की बात की जाए, जिसका अर्थ सकारात्मक हो, तब ऐसे वाक्य के लिए हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसे ये कह सकते हैं कि अ सेंटेंस इन विच नाइदर एनी क्वेश्चन इज आस्किंग नॉर एनी नेगेटिविटी इज फाउंड इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। मीन्स एक ऐसा वाक्य जिसमें ना तो कोई प्रश्न पूछा जाए, एक ऐसा वाक्य जिसमें ना तो कोई प्रश्न पूछा जाए और ना ही किसी कार्य को करने के लिए मना किया जाए, तब ऐसे वाक्य के लिए भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसमें एक प्रकार से हमारे लिए सकारात्मकता की बात होती है, और हम जानते हैं कि अगर कोई वाक्य ऐसा है जिसमें क्वेश्चन आस्क किया जाता है तो आपका वो इंट्रोगेटिव होता है, और किसी काम के लिए डिनाई किया जाता है या फिर उसमें नो नॉट नेवर होता है तो वो आपका क्या होता है, नेगेटिव। तो एक ऐसा वाक्य जिसमें ना तो कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, यानी कि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा और ना ही इसमें किसी कार्य को करने के लिए मना किया जाएगा, तब जो ऐसा वाक्य होता है वो आपका क्या कहलाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमने यहाँ पर 2 प्रकार से इसकी डेफिनेशन की बात की है। पहला ये बताया कि एक ऐसा वाक्य जिसका अर्थ सकारात्मक निकले, तो ऐसा वाक्य भी आपका क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। या फिर एक ऐसा वाक्य जिसमें ना तो कोई प्रश्न पूछा जाए और ना ही किसी कार्य को करने के लिए मना किया जाए, तब ऐसे वाक्य के लिए भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आपके लिए लिखा हुआ मिलेगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद में अदर वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ देखिए सेंटेंस सामने है कि महेश गोज टू मुंबई, तो महेश यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है,
ये मुंबई आपका यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट आपके लिए कई सेंटेंस मिलता है, कई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिलता है, कई सेंटेंस में और अदर वर्ड मिलती है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर आपका क्या होता है, फॉलो होता है। तो यहाँ पर हमने आपके लिए कंप्लीटली बात कर ली है अफर्मेटिव सेंटेंस की। जो दूसरा आपका टाइप है नेगेटिव सेंटेंस, उसके लिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो क्या लिखा है कि अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ नेगेटिविटी इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि अ सेंटेंस मीन्स एक ऐसा वाक्य विच एक्सप्रेस मीन्स जो व्याख्यात करता है, प्रदर्शित करता है, द मीनिंग मीन्स अर्थ को, ऑफ नेगेटिविटी मीन्स नकारात्मक, मतलब एक ऐसा वाक्य जो नकारात्मकता को प्रदर्शित करे या नकारात्मक अर्थ को प्रदर्शित करे, ऐसे वाक्य के लिए हम क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी नेगेटिव सेंटेंस ऐसा वाक्य होता है जो नकारात्मकता के लिए प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं कि देखिए दूसरे प्रकार से भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसा हमने लिखा है कि अ सेंटेंस विच कंटेन्स सेंस ऑफ नेगेटिविटी इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। मीन्स एक ऐसा वाक्य जो को नकारात्मकता का अर्थ रखे। देखिए वो जो बात पहले वाले सेंटेंस का जो डेफिनेशन है या पहले जो हमने डेफिनेशन आपके लिए बताई है उसका मीनिंग्स भी यही है और इसका मीनिंग्स भी यही है। केवल इसके लिए लिखा थोड़ा डिफरेंट टाइप से गया है, अलग प्रकार से लिखा गया है, बाकी सेंस दोनों का एक ही है। तो दोनों का अर्थ क्या है, सेम ही है। चाहे हम इस डेफिनेशन की बात करें चाहे इस डेफिनेशन की, दोनों का अर्थ है वो स्पष्ट ये है कि एक ऐसा वाक्य जिसमें नकारात्मकता का अर्थ होता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी नेगेटिव सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें नकारात्मकता को दर्शाई जाती। अगर हम सिंपल से वर्डों में बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा वाक्य जिसमें किसी भी कार्य को करने के लिए मना किया जाए, एक ऐसा वाक्य जिसमें किसी भी कार्य को करने के लिए मना किया जाता है, ऐसे वाक्य के लिए हम क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी नेगेटिव जो सेंटेंस होता है, जो नकारात्मक वाक्य होता है, उसमें हमारे लिए नो नॉट नेवर पाया जाता है। इसके अलावा उसमें किसी भी कार्य के लिए करने के लिए मना किया जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जिस भी वाक्य में नकारात्मकता पाई जाए ऐसे वाक्य के लिए हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। या फिर जब किसी वाक्य में नो नॉट नेवर पाया जाता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। या फिर एक ऐसा वाक्य जिसमें हमारे लिए किसी भी कार्य को करने के लिए मना कर दिया जाता है, तब ऐसे वाक्य के लिए भी हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल सा है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ता है।
इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, इसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अदर वर्डों के लिए लिख देते हैं। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है कि कोमल मंदिर नहीं जाता है, कोमल मंदिर नहीं जाता, इसकी अगर कोमल है, इसके बाद में देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या आएगा, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी आ जाएगी, और क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब डज आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, नॉट आ जाएगा, फिर क्रिया क्या है, जाना, तो क्या आ जाएगी, गो, इसके बाद में आपका आ जाएगा टू, और फिर क्या आ जाएगा आपका, टेम्पल, ये आपका आ जाएगा। सेकंड अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो बोल सकते हैं तुम पाठ याद नहीं कर रहे हो। क्या लिखा है कि तुम पाठ याद नहीं कर रहे हो। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका तुम है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आपकी आर आएगी, क्योंकि कंटिन्यूअस से आपके लिए स्पष्टली दिख रहा है। इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, इसके बाद क्रिया क्या है, ये है आपका याद करना, तो क्या लर्न, तो क्या हो जाएगा आपका आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, लर्निंग। क्या लिखा था, तुम पाठ याद नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, यू आर नॉट लर्निंग लेसन। और हम यहाँ पर आपका आर्टिकल आ लगा सकते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट लर्निंग अ लेसन। तो इस प्रकार से आपका ये क्या है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये आपका क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसमें किसी भी कार्य को करने के लिए मना किया जाता है। अब हम देखते हैं अगला, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तो क्या लिखा है कि अ सेंटेंस इन विच एनी क्वेश्चन इज आस्किंग इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मीन्स एक ऐसा वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, मतलब जब किसी वाक्य से कोई प्रश्न पूछा जाता है तब ऐसे वाक्य के लिए हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वह वाक्य होता है जिसका प्रयोग किसी भी प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जब भी किसी वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है ऐसे वाक्य के लिए हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, क्या लिखा है, डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या आप प्रतिदिन विद्यालय जाते हो, इसमें क्वेश्चन आस्क किया गया है। सेकंड है वाई डज ही नॉट ईट द फूड, वह खाना क्यों नहीं खाता है, इसमें भी क्वेश्चन आस्क किया गया है। तब ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे जो वाक्य होते हैं वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसका प्रयोग किसी भी प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ऐसे सेंटेंस के लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आपके टाइप्स की बात करें तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि दो प्रकार के आपके सेंटेंस होते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इनके लिए आपकी जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो आपको कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें से सबसे पहले हमारे लिए जानना है ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहलाता है। तो हमने डेफिनेशन आपका लिख रखा है ऑलरेडी कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हमें बात करनी है। क्या लिखा, अ सेंटेंस विच स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ड इन इंग्लिश, क्वेश्चन वर्ड क्या इन हिंदी, व्हाइल हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश इज कॉल्ड सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मीन्स एक ऐसा वाक्य जो हिंदी में तो प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू होता है जबकि अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, सहायक क्रिया से शुरू होता है, ऐसे वाक्य के लिए हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो हिंदी में तो प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू होता है जबकि इंग्लिश में आपका हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से शुरू होता है। इसलिए हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे। यदि किसी वाक्य में नोट दिया है यानी नेगेटिविटी का साइंस है तो हम नोट लगा देंगे, अदरवाइज नोट नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे और लास्ट में जो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन होता है उसके लिए ज़रूर लगाते हैं। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वो कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो, उसके लास्ट में आपके लिए हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही आपके लिए
ये देखने के लिए मिलता है। तो आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जो हिंदी में तो प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू होता है, जबकि अंग्रेजी में सहायक क्रिया से शुरू होता है। सेंटेंस आपके सामने है कि क्या हुआ है तुम्हें जानता है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है। तो सेंटेंस की बात करें तो देखो सेंटेंस स्पष्ट लिखा है क्या हुआ है तुम्हें जानता है। देखिए इसमें क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है कि क्या हुआ है तुम्हें जानता है। शुरू कैसे हुआ है सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड क्या से। तो यहाँ इसलिए हमने सबसे पहले क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा, डज लिखा। आफ्टर देन हमने सब्जेक्ट लिखा, इसमें नेगेटिविटी का सेंस नहीं था सेंटेंस में, इसलिए नॉट नहीं लिखा। इसके बाद क्रिया लिखा हमने और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो ये आपका सेंटेंस क्या है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या से सेंटेंस शुरू हुआ है, जबकि आपका हेल्पिंग वर्ब में जो आपका इंग्लिश में सेंटेंस शुरू हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब से, इसलिए यहाँ पर आपका क्या है ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर किसी में नेगेटिविटी आए तो वो देखते हैं हम। अगर किसी वाक्य में नेगेटिविटी आती है तो देखिए हम किस प्रकार से करते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, बिकॉज सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। इसके बाद में आपका यू आ जाएगा। अब नॉट दिया है इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, नॉट, यानी नेगेटिविटी। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब क्या है, देना, तो मीन्स गिव क्या, अ बुक, या हम क्या लेंगे, उसे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, गिव हिम अ बुक। तो ये सेंटेंस हो गया, डू यू नॉट गिव हिम अ बुक, क्या तुम उसे किताब नहीं देते। तो ये आपका नेगेटिव है कि अगर किसी में नेगेटिविटी आपकी आ जाती है तो हम जो नॉट का यूज़ करते हैं वो सब्जेक्ट की बात करते हैं, वो क्रिया से पहले करते हैं। ये आपका क्या है, यहाँ पर नेगेटिव का सेंटेंस है। यहाँ पर जो यहाँ हमें जो बात करनी है वो है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अगर हम देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो डेफिनेशन आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है कि अ सेंटेंस विच कंटेन्स क्वेश्चन वर्ड्स इन मिडल ऑफ हिंदी सेंटेंस व्हाइल स्टार्ट क्वेश्चन वर्ड इन इंग्लिश इज कॉल्ड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मीन्स एक ऐसा वाक्य जिसकी हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य उसी वाक्य के बीच में आए। मतलब जब किसी वाक्य हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए और अंग्रेजी में वही सेंटेंस उसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, तब ऐसे वाक्य जो होते हैं उन्हें हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसके हिंदी में तो प्रश्नवाचक शब्द उस वाक्य के बीच में आते हैं, जबकि अंग्रेजी में जो वो सेंटेंस होता है उसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है। तब ऐसे वाक्य के लिए हम क्या कहते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है, ऐसा हमने बताया कि जो हिंदी में तो प्रश्नवाचक शब्दों को वाक्य के बीच में रखे, जबकि अंग्रेजी में उसी से शुरू हो। स्ट्रक्चर भी आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सेंटेंस के अनुसार आएगा, टेंस के अनुसार आएगा। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर वाक्य में नेगेटिव का सेंस है तो वो लिख देंगे, मेन वर्ब लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, अदर वर्ड लिख देंगे और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आपके लिए हम लगा देंगे। ठीक है, जैसे सेंटेंस आपके लिखा है आपके सामने कि जो लिखा है कि तुम गांव क्यों नहीं जाते हो, तो इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, मिडल में आया है, हिंदी सेंटेंस के आपका मिडल में आया है। अब इसकी जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो इंग्लिश बनाते समय हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है भाई। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा,
तो क्वेश्चन वर्ड क्यों हो गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए आपकी डू आ जाएगी क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। इसके बाद आप यू लिख दोगे। इसके बाद देखिए नॉट है तो क्या लिख देंगे, नॉट लिख देंगे। आफ्टर देन वर्ब लिखेंगे, क्या है, जाना, तो क्या हो जाएगा, गो टू विलेज। और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन ज़रूरी है। तो ये आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर सेंटेंस है कि वह कहाँ रहती है, इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है। देखिए बाग के बीच में है क्वेश्चन वर्ड। तो देखिए इसकी जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, जिसकी इंग्लिश क्या होती है, वेयर। सब्जेक्ट क्या है, वह है, जो कि सिंगुलर है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डज। इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा और वो क्या आ जाएगा आपका, सी। वेयर डज सी, और क्रिया क्या है, रहना, तो क्या हो जाएगा, लिव। और लास्ट में क्या हो जाएगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो डबल इंट्रोगेटिव आपका सेंटेंस होता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं। तो यहाँ तक जो हमने आपका जो जाना है वो हमने सेंटेंस के टाइप्स जाने, 5 प्रकार के होते हैं, उसमें से हमने 2 की बात की है। और अब जो आपका इसके बाद है इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, जो कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।